एक बार बताओ, शंकर भगवान सारी जिंदगी अपने गले में एक ही सांप को टांगे रहेंगे क्या? फैशन भी कोई चीज होती है भाई। बाघ को शाकाहारी नहीं बना सकते। शंकर भगवान के घर में रह रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाघ घास खाना शुरू कर देगा। भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, भाई की बीवी दूसरे भाई की बीवी में, मम्मी में, दादी में झगड़ा हो जाता है। एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ भाई साहब। कभी कभी हम लोग क्या है, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत मूर्ख टाइप के लोग होते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमको लगता है यार ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, तो हिंसा हो रही है, खून हो रही है, हत्या हो रही है। अरे भाई साहब देखो, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं इकोलॉजी का विद्यार्थी हूँ। घास खाओ, मांस खाओ। भाई साहब खा तो जीव को ही रहे हो, जीव जीवस्य भोजनम। ठीक है ना? इसलिए वेज नॉन वेज जैसी कोई चीज नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, और उसने उसको खाया और यह हिंसा हत्या। अरे भैया हिंसा हत्या कुछ नहीं, ऑर्गेनिज्म पेट भरेगा। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स काउंटरेट करना उसको जिंदा रहने के लिए, सीधी सी बात। काउंटरेट करना, पेट तो भरेगा साहब, सीधी सी बात है। ठीक है ना? और जब ये भरेगा ना, तो जितना ये कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही इकोसिस्टम स्टेबल होगा। और इसलिए हमको ये चीज समझनी चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको 5-7 मिनट में। छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको 5-7 मिनट में। हाँ, शिव जी का परिवार देखा आपने? शिव परिवार जी का चित्र देखा? शिव परिवार का चित्र देखा? शंकर भगवान के परिवार का चित्र देखा होगा, घर में लगा रहता है सब, है ना? आपने देखा होगा। शिव परिवार में शंकर जी हैं, पार्वती जी हैं, गोदी में गणेश जी हैं, उधर कार्तिकेय जी हैं मोर पे बैठे हुए। शंकर भगवान के गले में है सांप, और कार्तिकेय जी का वाहन है मोर। मोर के ऊपर बैठे हुए। उस मोर की नजर किस पर है साहब? उस मोर की नजर उस सांप पर है ना? क्योंकि मोर सांप को खाता है। उनके छोटे पुत्र गणेश जी महाराज, उनके सामने ऐसे चूहा बैठा हुआ है। उस सांप की नजर किस पर? उस चूहे पर। कब मौका मिले कब खा। शंकर भगवान का खुद का अपना वाहन है नंदी बेल, नंदी बेल। और पार्वती जी का वाहन है शेर। उस शेर की नजर उस बेल पर है। मतलब कितना गजब का कॉन्ट्राडिक्शन है, और कितना गजब का इकोसिस्टम है। कई लोगों ने तो जिंदगी में सोचा ही नहीं होगा। उस मोर की निगाह हमेशा उस सांप पर है कि यार मैं इसको खा जाऊं। उस सांप की निगाह हमेशा उस चूहे पर है, मैं इसको खा जाऊं। उस शेर की निगाह हमेशा उस बेल पर है, मैं इसको खा जाऊं। अब एक बार बताइए, ये एक दूसरे को खाते होंगे नहीं खाते होंगे? या देख देख करके ही बस, हे प्रभु ये सांप तो आपके गले की शोभा बढ़ा रहा है, पर मेरे को लग रही है भूख, पर क्या करूं, ये तो आपकी शोभा बढ़ा है। खाते ही नहीं खाते? ये बताओ, खाते होंगे नहीं खाते? और नहीं खाते होंगे तो जिंदा कैसे हैं भाई साहब? बताओ। खाएंगे नहीं तो फिर वही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसे काउंटरैक्ट करेंगे यूनिवर्सल टेंडेंसी ऑफ डिसऑर्डरलीनेस को? तो जिंदा कैसे रहेंगे? तो ये एक दूसरे को खाते कि नहीं खाते? खाते हैं। आप क्या सोच रहे हो? खाते हैं। एक बार बताओ, शंकर भगवान सारी जिंदगी अपने गले में एक ही सांप को टांगे रहेंगे क्या? फैशन भी कोई चीज होती है भाई, है? फैशन भी तो कोई चीज होती है। आज काला सांप, कल भूरा सांप, परसों हरा सांप। भाई जिसको गले में सांप ही टांग, अब जिसको गले में टाई टांगने का शौक होता है, तो जो टाइट बांधने का शौक हो, तो वो अपने एक ही टाई से काम चलाया सारी जिंदगी। उसके बाद 100 तरह की टाई होगी। तो शंकर भगवान भी चेंज कर लेते हैं। आज काला कल भूरा, जैसे चेंज किया मोर खा गया। सोचो आप, गणेश जी महाराज सारी जिंदगी एक ही चूहे को रगड़ते रहेंगे क्या? डेली चेंज कर देते, जैसे चेंज किया खा जाते। शंकर भगवान एक ही बेल को रगड़ते रहेंगे सारी जिंदगी। जिसके बेल रखने का शौक हो 100 बेल रखेगा भाई साहब। चेंज करते हैं, वो खा जाता है। इकोसिस्टम बना हुआ है। पता क्या मैसेज है? इकोलॉजी का मैसेज है, सामाजिक मैसेज है। इकोलॉजी का मैसेज पता है क्या है? इकोलॉजी का मैसेज ये है भाई साहब कि वी हैव टू एग्जिस्ट विद दीज स्पीसीज। हमें इस प्रकृति के डायनामिक्स को समझना पड़ेगा, एंड वी आर द पार्ट ऑफ दिस, वी आर द पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम, and we have to maintain this diversity of ecosystem. We have to live with these species in their natural inherent tendency. आप बाघ को शाकाहारी नहीं बना सकते। शंकर भगवान के घर में रह रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाघ घास खाना शुरू कर देगा। और जब आप उसको उस नेचुरल इनहेरेंट टेंडेंसी के साथ आप रहेंगे, तब आप उस इकोसिस्टम को फील करेंगे, तब इकोसिस्टम स्टेबल बना रहेगा। क्योंकि इकोसिस्टम है तो जिंदगी है, इकोसिस्टम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये इसका इकोलॉजिकल मैसेज है। और अगर मैं इसका सामाजिक संदेश दूं, तो सामाजिक संदेश ये है भाई साहब कि वो शिव परिवार कहते हैं उसको। परिवार में अलग अलग विचार के, अलग अलग व्यवहार के सदस्य होते हैं। बड़ा परिवार होता है, 2 भाई हैं, उनकी बीवियां आ गई, पापा मम्मी हैं, दादा दादी हैं, है ना? अगर उसको परिवार रखना है, तो आपको उसके उस नेचुरल इनहेरेंट स्वभाव को समझना पड़ेगा। और उस स्वभाव को समझते हुए आपको उसके साथ जीना। आप किसी को बदलने की कोशिश मत कीजिए। जो उसका स्वभाव है, उस स्वभाव के साथ उसको स्वीकार कीजिए, तो परिवार बनेगा। ये मैसेज है कि जब शेर और बेल एक घर में रह सकते हैं, सांप और चूहा एक घर में रह सकते हैं, मोर और सांप एक साथ रह सकते हैं, तो हम तो इंसान हैं। और परिवार तो तभी बनेगा। भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, भाई की बीवी दूसरे भाई की बीवी में, मम्मी में, दादी में झगड़ा हो जाता है, लेकिन परिवार तो तब रहेगा ना जब हम उसको स्वीकार कर लें कि भाई ये ऐसे ही है और हमें इनके साथ इस स्वभाव में ही स्वीकार करना है। आप उनको बदलने की कोशिश, शंकर भगवान ने शेर को शाकाहारी नहीं बना दिया, तब परिवार चलता है, तब समाज चलता है। ये सामाजिक संदेश है और ये पारिस्थितिकी का संदेश है। फूड चेन फूड खत्म हो गया, पिरामिड बचे हैं। बायोडाइवर्सिटी शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
जो कुछ कहा है थोड़ा गौर कीजिए, किसी को बदलने का प्रयास मत कीजिए, जो जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करने की कोशिश कीजिए और अपने आप को चेक कीजिए।